ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ कश्मीर में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है हम उसको कंडम करते हैं। हम सख्त खिलाफ है। कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी आज जो है ये कश्मीर जो है जमीनी जन्नती माना जाता है। आज बहुत सारे लोग वहाँ पर हमारे हिंदुस्तान के नागरिक जो है डेथ हो चुके हैं। हम उसके खिलाफ हैं। ये इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है। हम उनको कंडम करते हैं। कहाँ है इंटेलिजेंसी, हम पूछना चाहते हैं। क्या देश की सेवा यही कर रहे हैं इंटेलिजेंसी रिपोर्ट्स? देश के गृह मंत्री कहाँ है? डिफेंस मिनिस्टर कहाँ है? हम पूछना चाहते हैं। हमको सख्त ये अल्फाज कहते हैं कि हमारे जो हिंदुस्तान नागरिक हैं उनका इंसाफ होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान नागरिक जो है हमारे शहीद हो चुके हैं। आज देखिए इंटेलिजेंसी जो ऑफिसर है उनका खुद का वहाँ पर एक डेथ हो चुका है। उनको खुद को मारे चुके हैं। ये इंसाफ होना चाहिए। नहीं तो आपसे इंटेलिजेंसी रिपोर्ट्स इंटेलिजेंसी ऑफिसर्स के लिए जो डेथ हो चुके हैं उनका ख्याल करना चाहिए। वरना हम पूरे हिंदुस्तान में आपको आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की पब्लिक बता चुकी कि हिंदुस्तान की पब्लिक क्या है। आने वाले दिनों में इलेक्शन से आपको बाइकआउट करेंगे। कल जो बैसारन में पुलगाम के पास जम्मू कश्मीर में जो अटैक हुआ है, सबसे पहले तो यूथ कांग्रेस गुलबर्गा की जानिब से उसका हम खंडन करते हैं और 26 से ज़्यादा जो लोग शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं। साथ ही साथ बीजेपी गवर्नमेंट को, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि जब से आप सत्ता में आए हैं लगातार ये टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। टेररिस्ट आपको खुली चुनौती दे रहे हैं और देश में कभी जवानों पर हमला होता है तो कभी सिटीजन्स पे हमला होता है। ये फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस आपकी गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा है। आप सिक्योरिटी की बात देश में करते हैं, लोग जहां पर सिक्योर नहीं है वहां पर टेररिस्ट अटैक होता है। कश्मीर को इंडिया में, दुनिया में जन्नत का हिस्सा कहा जाता है और बैसारन मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। वो एक टूरिस्ट स्पॉट है। वहां पर आप अगर सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं तो आपके लिए बड़ी शर्म की बात है। हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आपसे सरकार चलाना नहीं होता है तो आप सत्ता में ना बैठे, सत्ता छोड़ दीजिए। कांग्रेस को, अपोजिशन पार्टीज को मौका दीजिए, वो बहुत अच्छी तरीके से सरकार चला सकते हैं। ये सीधा सीधा अमित शाह के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल है। क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो सो रहा था? क्या उन्होंने इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी? क्या इकदाम उठाए गए? आज कोई टेररिस्ट ग्रुप इसकी जिम्मेदारी लेता है। 24 घंटे बीतने के बाद भी नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से कोई अहम फैसला नहीं आता है। इस बात का भी युवा कांग्रेस खंडन करता है और गुलबर्गा से, यूथ कांग्रेस गुलबर्गा की जानिब से ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये खंडन करने से, यहाँ पर कुछ उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने से नहीं होगा। अमित शाह का रेजिग्नेशन हम चाहते हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार का बदलाव हम यहाँ से चाहते हैं। जय भीम। आज हमारे कलबुर्गी जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शकील सड़ी की और उनकी टीम के नेतृत्व में ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, प्रोटेस्ट की वजह सभी को मालूम है। लेकिन मैं वही बात बोलना नहीं चाहता। लेकिन हमारा गवर्नमेंट जो है क्या कर रहा, गवर्नमेंट क्या कर रहा, गवर्नमेंट सो रहा है, क्या कर रहा, पहली बात। रही दूसरी बात, जो पालंगार में जो ये इंसिडेंट हुआ वहाँ पे मिनिमम 2000 से ज्यादा लोग थे। वहाँ पे ना एक सिक्योरिटी तैनात था, ना एक आर्मी ऑफिसर था, ना कुछ भी नहीं थे। और मेजरली आर्मी के मैटर में बोलना बोले तो फ्रॉम पोस्ट कोविड लास्ट 5 साल से आर्मी रिक्रूटमेंट में 1,80,000 आर्मी लोग कोरते में है, लेस है, होना है हमें उतना। लेकिन आज तक गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं दे रहा और ना सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में है, ना देश के हित में है। मणिपुर जल रहा है, जलने छोड़ रहे। जम्मू कश्मीर में 11 साल से ना सत्ते में मोर देन 250 अटैक्स हुए अभी तक। इन्होंने क्या करे, कुछ तो बोले तो वीडियो गेम का एक एपिसोड लेके आके फैलाते हैं पूरा, हम ये करे वो करे बोल के। हम देश के लोग, बच्चे नहीं है उतने छोटे जो तुम्हारे हर एक बहकाओं में आके मानना बोल के। इसीलिए हम आज और हम खंडन करते हैं। हमारे स्टेट के जो जने जो शहीद हुए उनको भी श्रद्धांजलि देते और पूरे नेशन की जो मोर देन 26 जने जो इंतकाल हुआ है सभी को हम श्रद्धांजलि देते हैं। और इसमें ना जात है ना धर्म है। क्यों बोलते हो, हमारे स्टेट शिवमोगा के मंजुनाथ रहंदे, भरत भूषण रहंदे या हमारे सैयद हुसैन रहंदे, हर एक जने की जान उतना ही है। और देश के हर एक लोग गवर्नमेंट के साथ है। पूरे हमारे पार्टी रहंदे, अपोजिशन रहंदे, सब जने गवर्नमेंट को साथ देता है ऐसे चीजों में। ना कि हम ऊपर नीचे तुम मैं बोल के ऐसे भेदभाव नहीं करते। गवर्नमेंट कुछ कदम नहीं लिया तो अपोजिशन पार्टी मिलके कुछ कदम लेते हैं और हम यूथ कांग्रेस वाले इसे कंडेम करते हैं।
ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವರು ಪುಲ್ವಾಮಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಇವರೊಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟೂರಿಸಂ ಬಂದಂತ ಹೆಸರುಗಳ ಕೇಳೋ ಮುಖಾಂತರ ಏನು 26 ಜನರ ಜೀವವನ್ನು ತೆಗೆದಂತ ಏನು ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 24 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯವಾಹಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಡಾಯಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನು, ಗಂಡಸು ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತ ಕೆಲಸ ಈ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವೆತ್ತೀವಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೀದಾ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ 26 ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರು ಗೋಲಿ ಟಾರ್ಚಾರ, ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಎಲ್ಲದ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಳಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬಳಿ ಏನಾದ್ರು ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಅವರ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ಏನೊಂದು ಶೆಡ್ ಅದ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಂದಿ ಉಡಾಯಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಈ ಒಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬರುವಂತ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬರುವಂತ ಕೇಂದ್ರದ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಯಾರೇ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾಲಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕೈವಸಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ.